हेलो एवरीवन। बोर्ड पे आपको 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ माइग्रेट, द सेकंड वन इज़ एमिग्रेट एंड द थर्ड वन इज़ इमिग्रेट। ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब माइग्रेट यूज़ करेंगे, कब एमिग्रेट आएगा और कब इमिग्रेट आएगा, है ना। आइए आज की वीडियो में देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये कब यूज़ होगा। कमिंग टू नंबर वन, माइग्रेट। ठीक है, when people move from one place to another and that movement is temporarily, then we will use the word migrate. Villages to cities, from one state to another, from one country to another. जब कहने का मतलब है जब कोई इंसान या जब कोई व्यक्ति अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ आएगा टू लुक फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट, है ना, काम के लिए, पैसा कमाने के लिए जब आएगा तब हम वर्ड यूज करेंगे माइग्रेट का। ठीक है, अब आप एजुकेशन पर्पस के लिए भी आ सकते हैं। अगर शादी हो गई है, आप अपना गांव या अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं, देन ऑल्सो यू विल यूज द वर्ड माइग्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। आई हैव रिटन कंट्री ओवर हियर और मैंने इसको ब्लू से इसलिए मार्क किया है बिकॉज हियर आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली इज अ स्टेट, दिल्ली इज अ प्लेस विच, दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं फ्रॉम अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री। वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं अलग अलग शहरों से, है ना। देन इन दैट केस द वर्ड माइग्रेंट वी विल बी यूजिंग। ऑल्सो इफ यू मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना, अगर आप एक देश से दूसरे देश में भी जा रहे हैं तब भी आप माइग्रेंट यूज कर सकते हैं। For example, if I say so, कि many Indians have migrated to in Canada, कि बहुत सारे over the last few years, पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग या भारतीय कहाँ जा रहे हैं, they are shifting to Canada। ठीक है, कनाडा जा रहे हैं। अब मैंने ये नहीं बताया कि परमानेंटली वहाँ रहने जा रहे हैं, है ना, बस मैंने ये बोला कि जा रहे हैं, तब हम यूज करेंगे माइग्रेट का। और एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी बर्ड्स माइग्रेट टू एंड फ्रॉम इंडिया। बहुत सारी पक्षी क्या होते हैं, वो हमारे देश में भी आते हैं और हमारा देश छोड़ के भी बाहर जाते हैं इन टर्म्स, इन ऑर्डर टू टू लुक फॉर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशंस ढूंढने के लिए जाते हैं कि उनको अच्छा खाना मिल सके, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स every year to India by traveling 4,000 miles from Siberia। साइबेरियन क्रेन नाम की कोई एक बर्ड है, वो हर साल 4,000 माइल साइबेरिया से इंडिया आती है। व्हाट डज इट डू? इट माइग्रेट्स टू इंडिया। और अगर कोई बर्ड इंडिया से बाहर जा रही है तो हम बोलेंगे इट माइग्रेट्स फ्रॉम इंडिया। सो आई होप माइग्रेट, व्हाट इज माइग्रेट, क्लियर हो गया होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एमिग्रेट। फर्स्ट यू नीड टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। This is not immigrate, this is emigrate। A की आवाज आएगी, A, emigrate। Okay, now written over here, when you are leaving one's own residence or country to live somewhere else। परमानेंटली भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपना घर आपका कहाँ होगा, जिस देश में, जिस गांव में या जिस शहर में आप रहते हैं, जब आप अपना देश ही छोड़ रहे हैं, ना, यहाँ सिटीज की बात नहीं होगी ना। दिस वर्ड एमिग्रेट एंड इमिग्रेट विल नॉट बी यूज्ड जब आप एक शहर से दूसरा शहर में शिफ्ट होंगे, इन दैट केस दीज वर्ड्स विल नॉट बी यूज्ड। जब आप एक देश छोड़ेंगे, है ना, कंट्री आप छोड़ेंगे, तब इसका इस्तेमाल होगा एमिग्रेट का, है ना। अब मैंने यहाँ लिखा है stresses the country someone is going to। This word emigrate is used when you are stressing more on the country, कि आप उस कंट्री के बारे में ज्यादा कंसर्न है जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर जैन सेटल्ड इन कनाडा आफ्टर इमिग्रेटिंग देयर। कि एमिग्रेट मतलब वहां गए थे, किस किस पर्पस के लिए गए थे वो हमें नहीं पता, लेकिन वहां गए। ठीक है, एंड ही गॉट सेटल्ड देयर आफ्टर इमिग्रेटिंग देयर। वहां जाने के बाद वो सेटल हुए। ठीक है, मैंने कनाडा लिख रखा है, यूएस भी हो सकता है, यूके कंट्री कोई भी हो सकती है। मेरा सोल पर्पस क्या है, क्यों मैं ये वर्ड का यूज कर रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि वो किस कंट्री में गए हैं, है ना, टू विच कंट्री ही हैज बीन एमिग्रेटेड टू। आया बात समझ में? स्ट्रेसेस द कंट्री समवन इज गोइंग टू, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस होगा। नाउ कमिंग टू इमिग्रेट, हु एंटर्स विच कंट्री। अब यहाँ था जिस कंट्री में जा रहे हैं एमिग्रेट में उस पर स्ट्रेस था, इमिग्रेट में जिस कंट्री से आ रहे हैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस होगा।
अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं सर पकड़ के बैठ जाओ, स्ट्रेस का मतलब है उस पूरे सेंटेंस में उसके उस वर्ड या उस कंट्री पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे, या हमारा ध्यान, स्ट्रेस का मतलब हमारा ध्यान उस कंट्री पे होगा, ठीक है। पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो लोग आएंगे वो हमारे भारतीय भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, है ना, दूसरे लोग जो इंडियंस नहीं है, फॉर देम द वर्ड इमिग्रेट विल बी यूज्ड, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ, हाँ यहाँ मैंने बता दिया कि स्ट्रेस इज द कंट्री समवन इज कमिंग फ्रॉम, जिस देश से वो आ रहे हैं ना, है ना, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा और तब हम ये वर्ड इमिग्रेट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं, आजकल बहुत लाइमलाइट में है, बहुत न्यूज़ में आ रहा है ना, कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए हैं लॉज हैव बीन चेंज, इमिग्रेंट्स लॉज हैव बीन चेंज। तो आई हैव ब्रॉट 2 एग्जांपल्स जिसको पढ़ने के बाद आपको एकदम से डिफरेंस इमिग्रेट और इमिग्रेट में क्लियर हो जाएगा। देखिए, यूएस मिलिट्री प्लेन लैंडेड at Amritsar airport with 104 illegal immigrants। मतलब ये कौन से इमिग्रेंट्स है? पहले तो इलीगल इमिग्रेंट समझिए कि इंडिया के ऐसे लोग जो यूएस में गए थे अपना पैसा कमाने के लिए, है ना, इन सर्च ऑफ दे हैव गॉन देयर यू नो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, कि उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उनके पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी थी, ठीक है, तो उन्हें वो क्या हुए, इमिग्रेंट, नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड बैक, उनको वापस लाया गया है। सेंटेंस यही कह रहा है ना कि यूएस का मिलिट्री प्लेन था, वो 104 पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स ने यूज किया है इलीगल इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट मतलब वापस यूएस से उनको लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यूएस हैज मेड न्यू लॉज या रूल्स फॉर इमिग्रेंट्स, ठीक है। बाहर से जो लोग आएंगे, अब्रॉड से जो लोग आएंगे, इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट जिनका पेपर वो कंप्लीट नहीं है, वापस अपने देश को आएंगे, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ इमिग्रेट। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के बाद माइग्रेट, एमिग्रेट और इमिग्रेट में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।